आज हम तेरे चरणों में आते हैं, तू हमें सिखा परमेश्वर। तू बड़े और हम घटे खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, वी लव यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। Lord, you be lifted high, Father. Thank you, Lord. तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के
हमारा सब कुछ तेरा है खुदा। हम सभी अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा। तू हमें सिखा, हमारे मनों को खोल। Lord, you bless us with your wisdom and knowledge, Father. We love you, Lord. Thank you for you lavish your mysteries on us, Father. We love you, Lord. We offer you this worship as a pleasing sacrifice, Lord. In Jesus' name I pray, amen. You are in God's mind. और आप परमेश्वर के मन में हैं। God is good. परमेश्वर अच्छा है। We'll see just last week what we have done. और हम देखेंगे कि पिछले सप्ताह हमने क्या किया। We have seen that we need to become like a wise steward. और हमें देखना है कि हम जो है ज्ञानी भंडारी बनना चाहिए। We need to know how to distribute our money, our mammons and all. और हमें ये भी देखना है कि हमारे पैसों को, हमारे हर बातों को कैसे सही रीति से हम बांटे। We have seen that people of the world are wiser than the people of kingdom of God. और हमने देखा है कि दुनिया के जो लोग हैं वो राज्य के लोगों से ज्यादा ज्ञानी हैं। So we need to turn wise. तो हमें और ज्ञानी बनना चाहिए। Because we are in the end of the end days. क्योंकि हम अंत के अंतिम दिनों में हैं। And God is expecting us to work wisely. और परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम ज्ञानियों के नाई काम करें। We need to depend on Him. हमें उस पर रुका रहना है। We need to look at Him. हमें उसकी ओर देखना है। So we have seen that book of Revelation, it's full of future events. और हमने देखा है कि जो प्रकाशित वाक्य है वो पूरे भविष्य को कहता है। Book of Revelation. प्रकाशित वाक्य का किताब भविष्य के बारे में बोलता है। It is in a figurative speech, using many symbols, explaining all events in a full details. और उसमें बहुत ही चिन्ह बताए गए हैं और पूरा डिटेल उसमें बताया गया है। Its chapter verses are not always given in a chronological order or events. और उसके अध्याय या उसके वचन जो है वो सही रीति से जैसा घटनाएं होगी उसके अनुसार नहीं दिया गया है। God wants His wise to understand His prophetic word as He said in Daniel 12. और परमेश्वर चाहता है कि उसके ज्ञानी जो है इस भविष्यवाणी के नबूवत के वचन को सुने और समझे। दानियल 12 अध्याय में जैसे लिखा है। This book is given to us ये किताब हमें दिया गया है as a spirit of prophecy भविष्यवाणियों की आत्मा and testimony of Lord Jesus Christ. और क्रिस्त यीशु मसीह की गवाही। God is merciful to show us the plan Omega from the beginning. और परमेश्वर हम पर दया किया है कि ओमेगा योजना जो है, जो शुरुआत का योजना है, उसे हमें बताया है That we can prepare for the final day which is coming near. कि हम अपने आप को बना सके अंतिम दिन के लिए जो शुरू होने वाला है। To study this book we need to prayerfully read and ask God to open our understanding. और ये पुस्तक पढ़ने के लिए, समझने के लिए परमेश्वर के आत्मा को हमें प्रार्थना करना है कि हमें वो समझाए। The Holy Spirit will help us. और पवित्र आत्मा हमें समझाएगा। And He will take us in a deeper. और वो हमें गहराई में लेके जाएगा। All events of 7 years tribulation mentioned in Revelation. और 7 साल का जो सताव का समय है वो पूरा प्रकाशित वाक्य में बोला गया है। Or any other book या और किसी किताब में should fall under a proper events. और किसी पुस्तक में भी जो सही रीति से घटनाएं होगी समय समय के अनुसार वो बताई गई है। 7 trumpets of the Revelation and under an appropriate trumpet. और 7 जो तुरई फूकी जाएगी और वो सही रीति से कब और कैसे होगा वो बताया गया है। Action will begin only when the trumpet is sounded.
और वो कार्य तभी शुरू होगा जब तुरई का आवाज फूका जाएगा, not when the seal is broken. तभी नहीं जब मुहर खोली जाएगी। All seals will fall under one or more trumpet. और सभी जो मुहरें हैं वो एक या दो तुरई में पूरी हो You need to जाएगी। understand what is the mark of beast. हमें ये समझना जरूरी है कि पशु का निशान क्या है। Do not take the mark, वो निशान मत लो, but we must be faithful until death. पर हम मृत्यु तक वफादार होने चाहिए। So mark of beast means kerygma. मार्क ऑफ बीस्ट यानी पशु का जो चिन्ह है उसे करेग्मा कहते हैं। Cut into the skin करेग्मा यानी चमड़ी में काटा जाना or engraving of skin. या चमड़ी में उखेरना। So we should not allow any mark to be done. तो हमें इजाजत नहीं देना है किसी भी ऐसे चीज को जो चमड़ी में डाला जाए, Not to allow any device to cut under your and cut and put under your skin. और ऐसे किसी भी मशीन को या तो ऐसे चिप को अपने स्किन के अंदर, चमड़ी के अंदर डालने की इजाजत नहीं देना है। And you may be bold to share with others and warn others. और आप धैर्यवान हो जाइए दूसरों के साथ ये बात बांटने के लिए, और खुद भी आप तैयार हो जाइए। And be encouraged with the word of prophecy. और भविष्यवाणी के वचन के लिए आप प्रोत्साहित हो जाइए। May you be found blameless when Jesus returns. और जब यीशु मसीह फिर से आएगा तब आप में कोई भी दाग नहीं होना May you be चाहिए। voice of Lord Jesus Christ in the last days. और अंतिम दिनों में आप यीशु मसीह का आवाज बन सकते You हैं, वाणी बन yourself सकते become a हैं। trumpet and speak the prophecy. और आप खुद तुरई बनकर आप वचन को बोल सकते God हैं। is really good परमेश्वर सच में अच्छा है। to bless us that we may listen to His word of prophecy. हमें आशीष देता है वो कि हम इस भविष्यवाणी के वचन को We समझ are सकते seeing this chart. और अब हम इस चार्ट को देख सकते हैं। It's an overall plan और ये जो है पूरा प्लान है, योजना है which God gave us जो परमेश्वर ने हमें दिया है। from day one to the day last. और पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक। We can see this chart again. We have seen already और हम इस चार्ट को देख सकते हैं। a 7 years plan 7 साल की योजना from day one. पहले दिन से लेकर Day one is Alpha, पहला दिन जो है वो अल्फा है। and we can see till day eternity. और हम देख सकते हैं इटर्निटी I यानी believe अनंत काल। you are familiar with this chart. और मैं विश्वास करता हूँ कि इस पूरे चार्ट्स को आप जानते हैं। It's a God's overall plan for humanity. और ये पूरा परमेश्वर का योजना है इंसान के लिए। That is 7,000 years. वो है 7,000 साल। 4,000 years from day one to the resurrection of Lord Jesus Christ. 4,000 साल पहले दिन से लेके यीशु मसीह के पुनरुत्थान तक, As it is said in Daniel 9:26. जो दानियल 9:26 में कहा गया है। And from resurrection of Jesus Christ to the our Lord's coming is 2,000 years. 2000 साल जो है वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान से लेकर यीशु मसीह के आने तक। And then millennium. उसके बाद 1,000 साल. 1,000 साल। That you can see after 7 years we can see a millennium. और हम देख सकते हैं ये 7 साल जो सताव का समय है उसके बाद 1000 साल। Total 7,000 years. टोटल 4,000, 2,000 और 1,000, टोटल 7,000 साल। God's righteous people at the very end और परमेश्वर के जो धर्मी लोग हैं जो अंत समय तक we will be taken up in the heaven. हम जो है स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। We can open Revelation 21st chapter and 9th verse. हम प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय और उसका 9वां वचन खोलेंगे। And there came one of the 7 angels who had the vials full of 7 last plagues, and spoke with me, saying, Come, and I will show thee the bride,
the wife of the Lamb. फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। So he said, "Come, उसने कहा, इधर आ, I will show thee bride, मैं तुझे दुल्हन दिखाऊंगा, the wife of the Lamb." मेमने की पत्नी। So, wife of the Lamb, we'll see. मेमने की पत्नी। God redeems all his righteous people from the earth. परमेश्वर अपने सारे धर्मी लोगों को पृथ्वी से छुटकारा दिलाएगा। From whole of the earth, इस पूरे पृथ्वी से God will redeem. परमेश्वर छुटकारा दिलाएगा। He redeems them from the time span of 7,000 years. और वो उस 7,000 साल का जो समय है उसमें छुटकारा दिलाएगा। These 7,000 years. ये जो 7,000 साल है, From day 1, पहले दिन से day लेकर of Adam, जो आदम का दिन था, till this millennium. इस मिलेनियम तक, यानी आदम के दिन से लेकर पहले दिन से लेकर मिलेनियम के अंत दिन तक परमेश्वर मनुष्य जाति को छुटकारा दिलाएगा। He redeems them from 3 different time portions in these 7,000 years. इस 7,000 साल में 3 जो अलग अलग समय होगा उस पे परमेश्वर अपने मनुष्य जाति को छुटकारा देगा। So we'll see what are these time portions तो हम देखेंगे कि ये समय समय क्या है in these 7,000 years. इस 7,000 सालों में। The time portions are वो समय का भाग जो है Old Testament, ओल्ड टेस्टमेंट पुराना approximately नियम 4,000 years. 4,000 साल तक, From day 1 to 4,000 years. पहले दिन से लेके 4,000 साल तक, That is Old Testament. वो है पुराना नियम। And second portion, time portion is the New Testament. और दूसरा जो समय का भाग है वो नया करार, Approximately 2,000 years. और लगभग 2,000 साल। And the third is millennium. और तीसरा जो है मिलेनियम, 1,000 years reign of Lord Jesus Christ. 1,000 साल जो यीशु मसीह राज्य करेगा। So this is 7,000 years. ये जो है 7,000 साल। Righteous of Old Testament time portion, पुराने नियम के जो धर्मी हैं, God had allotted a time span for this era. परमेश्वर ने वो समय को नियुक्त किया है इस एरा के That लिए। is 4,000 years. वो है 4,000 साल। And this span ends at the time of Jesus Christ's resurrection. और ये समय जो है उसका अंत होता है यीशु मसीह के पुनरुत्थान तक। This group is all Old Testament righteous who died. और ये जो ऐसे लोग हैं जो पुराने नियम में धर्मी लोग जो मर गए, The people from before the law of Moses. वो लोग जो मूसा के व्यवस्था के पहले मर गए, That all people वो सभी लोग, and और the people after the law. और वो सभी लोग, वो सभी धर्मी लोग जो मूसा के व्यवस्था के बाद मरे, And these are called the prophets and the saints. और वो सभी को नबी या संत गण कहा जाता These है। all Old Testament people are not the portion or a part of church. और ये सारे जो पुराने नियम के यानी व्यवस्था के पहले या व्यवस्था के बाद के जो धर्मी लोग हैं, वो कलीसिया का भाग नहीं है। The rewarding of this group will be after the rapture. और इनको जो प्रतिफल मिलेगा वो रैप्चर यानी उठा लिए जाने के बाद होगा। And this group will be the guests of the wedding. और ये जो ग्रुप होगा वो विवाह के समय वो गेस्ट होंगे यानी मेहमान होंगे। The last Old Testament prophet was John the Baptist, as we all know. और आखिरी जो नबी है पुराने नियम का वो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। John, यूहन्ना the friend of Jesus, यीशु का दोस्त, will be the best man of the groom at that wedding.
और उस विवाह में बेस्ट मैन रहेगा दूल्हे का। We'll see the second portion, और हम दूसरा भाग देखेंगे, that righteous of the New Testament time portion. धर्मी लोग जो नए नियम में आते हैं, This is you. वो है आप। The righteous of the New Testament portion. This नए is नियम you. के जो धर्मी हैं वो है आप। God has allotted a time span for this era also. और परमेश्वर ने इस समय के लिए भी परमेश्वर ने इस एरा के लिए भी समय को नियुक्त किया That है। is 2000 years. वो है 2000 साल। This is called church era, इसे कहते हैं कलीसिया का समय, or else the bride of Christ era. क्रिस्त यीशु मसीह का दुल्हन का समय। These received salvation through Messiah, और इनको उद्धार मिला है यीशु मसीह के द्वारा। as we know that John 3:16, Philippians 2nd chapter 13th and 12th and 13th verse, जैसे हम देखते हैं यूहन्ना 3:16 और फिलिप्पुस दूसरा अध्याय 12 और 13 वचन and many scriptures. और बहुत सारे So these वचन received salvation through Jesus Christ. इन सबों को यीशु मसीह के द्वारा उद्धार मिला है। This time span will end at the end of 7 years. और ये जो समय है वो 7 साल जो सताव के हैं उसका अंतिम दिन तक और वो खत्म होगा। These are all New Testament righteous. और ये सभी जो है वो नए नियम के धर्मी हैं। From the resurrection of Lord Jesus Christ यीशु मसीह के पुनरुत्थान के समय से to the last day of the 7 years tribulation. अंतिम दिन जो सताव का होगा तब तक, That New Testament righteous, वो है नए नियम के धर्मी dead and alive, जो जीवित है या मर गए, they all come under the New Testament righteous. वो सभी जो है नए नियम के धर्मी ठहरेंगे। It consists of 10 virgins in Matthew 25. और उसमें ये सभी जो है 10 कुंवारियों में आ जाते हैं जो मत्ती 25 में लिखा गया है। 10 virgins are called the elect. जो 10 कुंवारियां हैं उन्हें चुना हुआ कहा जाता है। In that 10 there are 5 wise and 5 foolish or unwise virgin. उस 10 में 5 कुंवारियां ज्ञानी हैं और 5 कुंवारियां मूर्ख हैं। 5 wise are and will be received by the Lord on the day of rapture. रैप्चर के दिन यानी उठा लिए जाने वाले दिन के समय में यीशु मसीह के द्वारा वो 5 ज्ञानी कुंवारियां उठा ली जाएगी। Wise are the bride of Christ. और जो ज्ञानी है वो यीशु मसीह की दुल्हन है। That means 5 wise virgins are bride of Christ. इसका मतलब है जो 5 कुंवारियां हैं ज्ञानी कुंवारियां वो यीशु मसीह की दुल्हन है। These 5 wise are in 2 groups. ये 5 ज्ञानी जो कुंवारियां हैं वो 2 ग्रुप में है। First group पहला ग्रुप is a group where all dead in Christ. वो सभी जो क्रिस्त यीशु में मर गए As हैं। we have read in the scriptures, the dead will be raised up. और जैसे हमने वचन में पढ़ा है कि पहले जो मरे हुए हैं वो उठा लिए जाएंगे, Resurrected in the glorified bodies. और उनका महिमावंत शरीर में उनको उठा लिया जाएगा, पुनरुत्थान मिलेगा। And second group, और दूसरा भाग all who are alive during the rapture. वो सभी जो रैप्चर के समय पर जीवित है, Those groups, those alive will be changed in the moment in a glorified bodies. और वो जो 5 ज्ञानियों में से ज्ञानी कुंवारियों में से जीवित है उनका शरीर बदल जाएगा और वो उठा लिए जाएंगे। In a moments they will be changed क्षण में वो बदल जाएंगे and caught up or raptured. और वो उठा लिए जाएंगे और वहां चले जाएंगे। That means इसका मतलब in है Greek it is called harpazo. ग्रीक में उसे हरपैजो कहते हैं। HARPAZO. HARPAZO। That means caught up. हरपाजो मतलब पकड़ लिए जाना, Raptured उठा लिए जाना, up in a mid-air, उठा लिए जाएंगे मिड एयर में, gathered together with him.
और उसके साथ एक हो जाएंगे। This is the meaning of arpazo. और ये जो है हरफाजो का मतलब है। We have read in a scriptures और हमने वचन में भी पढ़ा in है Matthew 24, मत्ती 24 the eagles will be gathered. उकाब इकट्ठे होंगे। That means इसका मतलब है, you and all elect will be gathered together. इसका मतलब आप और सभी चुने हुए वहाँ पे इकट्ठा होंगे। Fly up from the serpent and the antichrist सांप और जो अंतक्रिस्त है उससे ऊंचा उठा लिए to जाएंगे the place which is uninhabited place. और उस जगह पर यानी मिड एयर में जहाँ पर कोई भी नहीं रहा है। Harpazo, the 5 virgins हरफैसो यानी 5 will be caught up in the air. ज्ञानी कुंवारियां वो मिड एयर में उठा लिए जाएंगे। First we have seen the Old Testament righteous people. पहले हमने देखा पुराने नियम के धर्मी लोग They will be raised up. वो उठा लिए जाएंगे। And second we have seen that righteous people in the New Testament. और दूसरा हमने देखा धर्मी लोग जो नए नियम में है। And righteous people in the New Testaments are divided into 2 groups. और जो धर्मी लोग हैं वो नए नियम में उसे 2 ग्रुप में बांटा 5 गया है। wise virgins and 5 unwise virgins. 5 ज्ञानी कुंवारियां और 5 मूर्ख कुंवारियां। And even the 5 wise virgins are divided into 2 more groups. और फिर जो 5 ज्ञानी कुंवारियां हैं उसे भी 2 भाग में बांटा गया है। That our first group is all dead in Christ. और पहला ग्रुप है वो सभी जो क्रिस्त यीशु में मर गए हैं। And second group is all those who are alive during the rapture. और दूसरा ग्रुप वो सभी जो जीवित है उठा लिए जाने तक। Amen. आमीन। So we'll read some scriptures. हम कुछ वचन को पढ़ेंगे। Revelation 12 chapter 5th verse. प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 5 वचन। She gave birth to a male child, one who is to rule all the nations with a rod of iron. But her child was caught up towards God and to his throne. वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। So we can see तो हम देख सकते हैं she gave birth to a male child. उसने बेटा जनी। That means इसका मतलब male है here speaks not about the sex. और यहाँ पे बेटा जो है वो लिंग के बारे में नहीं कहा It गया है। speaks about the authority. ये जो है अधिकार के बारे में कहा गया It है। speaks about the rulership. और ये जो है वो राज्य करने वाले के बारे में कहा गया है। She gave birth means church gave birth. उसने जना बेटा जना यानी उसने कलीसिया ने बेटा जना। It speaks of the whole church story. ये पूरे कलीसिया के बारे में कहा गया The है। child who is born, the one who is to rule all nations with the rod of iron. और वो जो पूरे राज्य को पूरे राज्य पर वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था। They are going to rule, is going to rule about the whole nations. वो सब जातियों पर राज्य करेगा। Born. जो जना है। So it's speaking about the birth of the new believers. और ये जो है वचन नए विश्वासियों के जन्म के बारे में They are being बताता है। born with the church, through the वो church. कलीसिया के द्वारा जन्मे गए हैं। The one who was born, a male child, a one who is going to dominate, a one who is going to rule, is caught up towards God. बेटा जो है वो परमेश्वर के और परमेश्वर के पास उस सिंहासन पर पहुंचा दिया गया है। Why the child was born and immediately he was caught up to the heaven? और वो बच्चा क्यों जन्मा और तुरंत वो परमेश्वर के पास
क्यों पहुंचा दिया Because गया? that serpent and the Antichrist is about to destroy it. क्योंकि जो अंतक्रिस्त है उसे नाश करने वाला है, It is about to destroy that और child. उसे नाश करने वाला है, उस नए जन्मे हुए बच्चे को नाश करने वाला है। That child is the church, वो जो बच्चा है, वो जो बेटा है, वो कलीसिया के which बारे is में going कहा to गया है। rule. वो जो राज्य करेगा। It's not about the Jesus Christ on the Mount of Olives caught up in the air. और ये यीशु क्रिस्त के बारे में नहीं कहा गया जो ओलिव्स के उस पहाड़ पर उठा लिया गया। It spoke about you and me, the church. पर वो आपके बारे में और मेरे बारे में यानी कलीसिया के बारे में It कहा speaks गया है। about the rapture. वो रैप्चर यानी उठा लिए जाने के बारे में कहा It गया है। speaks about the church. ये कलीसिया के बारे में कहा We गया are going है। to rule in all the nations. और हम सब जातियों पर राज्य करेंगे। And a king is going to be in one place, ruling in all over the world. और हमारा जो राजा है एक जगह पर ही बैठकर पूरे दुनिया पर, पूरे जगत पर राज्य करेगा। Second reference will open 1 Thessalonica 4th chapter and 17th verse. पहला थेसलोनिकी 4 अध्याय 17 वचन। Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So we will always be with the Lord. तब हम जो जीवित और बच्चे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। Can you believe what God is speaking about us? क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या कह रहा It's है? about us, we who are alive, ये हमारे बारे में है जो जीवित है, who are left, जो बचे हुए हैं। will be caught up together with them in the clouds. वो जो बच्चे जीवित और बच्चे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में। तब हम जो जीवित और बच्चे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। So we will be always with the Lord. और हम हमेशा प्रभु के साथ रहेंगे। Amen. Amen. That is called Arphazo. उसे कहते हैं अरफाजो। Revelation 12 chapter 14th verse. प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 14 वचन। The woman was given the 2 wings of the great eagle, so that she might fly from the serpent into the wilderness to her place where she is to be nourished for a time and a times and half a time. पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। Amen. आमीन। We can understand the woman was given the 2 wings. और हम यहाँ से समझ सकते हैं कि स्त्री को 2 पंख दिए गए। The 2 wings was given to the woman. 2 पंख स्त्री को दिए गए। That woman is church. वो स्त्री यानी कलीसिया। And church will get the wings of God. और कलीसिया को परमेश्वर के पंख The मिलेंगे। great eagle is our Lord Jesus Christ. और सबसे बड़ा उकाब जो है हमारा प्रभु यीशु He मसीह is है। the great eagle. वो बहुत बड़ा उकाब है। His 2 wings उसके 2 पंख will be granted to his bride. वो उसके दुल्हन को दिए And we जाएंगे। will have that wings. और हमें वो 2 पंख होंगे। And this Antichrist और ये अंतक्रिस्त जो and this है serpent और ये जो सर्प है can't trouble the church anymore. कलीसिया को अब सताएगा नहीं। In the middle, when he is going to destroy the church, और ऐसा समय आएगा जब बीच में वो कलीसिया को नाश करना in the चाहेगा। midst of the 7 years, 7 साल के बीच में that means as soon as 3.5 years are finished, जैसे ही 3.5 साल खत्म होते we हैं the church will get the eagle wings, a great eagle wings. हम कलीसिया को बहुत बड़े उकाब के पंख मिलेंगे। We will get the wings of a husband, Jesus. और हमें हमारे पति के
पंख मिलेंगे, so that she might fly from the serpent into the wilderness. कि जो पत्नी है यानी दूल्हे की जो दुल्हन है वो सर्प के सामने उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच Here the जाए। wilderness means यहाँ पे जंगल यानी a inhabited place, वो जगह जहाँ uninhabited place. जहाँ पर अब तक कोई नहीं रहा है। That means इसका मतलब no है, one dwell there. इसका मतलब अब तक वहाँ पर कोई नहीं रहा है। A place with no one. वो जगह जहाँ पर कोई भी नहीं है। Woman will be placed into that place. वो स्त्री यानी कलिसिया दुल्हन वहाँ पर पहुँचाई जाएगी। To her place where she is to be nourished for a time and times and half a time. जहाँ पर वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। It is a very proof ये बहुत ही बड़ा सबूत that है church will take up its wings कि- before remaining 3.5 years. ये बहुत बड़ा सबूत है कि कलिसिया जो है वहां तक पहुंचाई जाएगी बाकी बचे हुए 3.5 साल से पहले। Yeah, time, समय times और समयों and half a time. और आधे समय तक Church will be before that 3.5 years will go into the uninhabited place. वो आखिरी जो सत्ताव का 3.5 साल बचा हुआ महाक्लेश है, के समय के पहले. महाक्लेश के समय के पहले वो उस जगह पर कलिसिया पहुंचाई The जाएगी। place which is prepared by our Lord Jesus Christ. वो जगह जो हमारे क्रिस्त यीशु मसीह ने बनाई है, He prepared by Him. उसके द्वारा बनाई है That we, the church, may be कि grown there हम कलिसिया वहां पर जाए and wait for 3.5 years. और वहां पर और 3.5 साल रुके। It's not speaking about waiting for 7 years. ये 7 साल के बारे में नहीं कह रहा है कि 7 साल तक रुकना But है, it's speaking about the time, times and half a time. पर वो समय और समयों और आधे समय के बारे में कह रहा है। That church, the woman will get an eagle wings, 2 eagle wings of the great eagle, and so that she may fly from the serpent. Serpent से fly हो जाएगा into the wilderness, that means uninhabited place, to her place where she is to be nourished for a time and a times and a half a time. उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। That means that time, इसका मतलब है वो समय, that serpent will be on the earth. वो समय जो होगा उस समय में सर्प जो होगा पृथ्वी पर ही होगा। That serpent will be thrown down on the earth by Michael. और वो जो सर्प है वो मिखाइल के द्वारा नीचे फेंका जाएगा On this earth. इस पृथ्वी पर। That's why the serpent is on the earth. इसी कारण से जो सर्प है यानी अंतक्रिस्त यहाँ पर रहेगा इस पृथ्वी पर। And that serpent will try to destroy the woman. और वो जो सर्प होगा वो स्त्री को नाश करने की कोशिश And करेगा the woman will get 2 wings of the great eagle. और वो स्त्री को उकाब के बहुत बड़े 2 पंख मिलेंगे। बड़े उकाब के, महान उकाब के 2 पंख मिलेंगे. And she will fly to the place which is uninhabited. और वो उस जगह पर उड़कर जाएगी जहाँ पर कोई भी अब तक नहीं रहा, To be nourished for a time and a times and a half a time. जहाँ पर वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाएगी। Amen. आमीन। Let's open 1 Corinthians 15 chapter 51 and 52 verse. पहला कुरिन्थियों का पत्र 15 अध्याय 51 और 52। Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye,
at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed. हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरई फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरई फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। Glory to God. परमेश्वर की महिमा हो। Can we understand this? क्या हम समझ सकते It says, हैं? behold, वो कहता है देखो I tell you a mystery. मैं तुमसे रहस्य की बात कहता And this हूँ। mystery is open to you and me. ये रहस्य आपके लिए और मेरे लिए खोला गया है। Let's see clearly. आइए हम साफ रीति We से shall देखें। not all sleep. हम सब नहीं सोएंगे। Glory, we will not die. परमेश्वर की महिमा हो, हम नहीं It's the मरेंगे। promise of God. ये परमेश्वर की का अभिवचन It's a है mystery is open to us. और ये रहस्य हमारे लिए खुला हुआ When you है। know that you will not die, जब आप जानते हैं कि आप नहीं मरेंगे, you will turn bold like a lion. तब आप सिंह के समान धैर्यवान हो जाएंगे। Amen. You will not die. आप मरेंगे नहीं। So you will not be afraid of death. तो आप मृत्यु से डरेंगे नहीं। Suppose you know that your hands will not get burned when you will put in a fire. तो समझिए कि अगर आपको मालूम है कि अगर आप आग में भी अपने हाथ को डाले वो जलेगा नहीं, Then surely you will put your hand in तो fire. जरूर आप अपने हाथ को आग में डालेंगे And you will show everyone my hand will not get burned. और आप सबको बताएंगे कि देखो मेरा हाथ नहीं जलेगा। In the same way, उसी तरह से Jesus promised for you that you will not die. यीशु ने आपको अभिवचन दिया है कि आप नहीं मरेंगे His word says you are not going to die. और आप उसका वचन कहता है कि आप नहीं So मरेंगे। don't be afraid. तो चिंता मत करो। Fear not. डरिए नहीं। What the man can do to you. मनुष्य आपको क्या कर सकता No है financial pressure can break you. और कोई भी जो पैसों का तनाव आर्थिक है, तनाव जो है, दबाव जो है, आपको छोड़ेगा नहीं. Because you know that you are not going to die. क्योंकि आप जानते हैं कि आप मरेंगे नहीं No one can put you down. और कोई भी आपको नीचे गिरा नहीं सकता। We shall not all sleep, हम सब मरेंगे नहीं but we shall all be changed पर हम सब बदल जाएंगे in a moment, क्षण भर में, in a twinkling of an eye, आंख झपकते ही, at the last trumpet. अंतिम तुरई में। You know what is the last trumpet? आपको मालूम है अंतिम तुरई क्या है? Last trumpet is the voice of Lord Jesus Christ. अंतिम तुरई यानी यीशु मसीह का आवाज। It's not the seven trumpet का last trumpet. ये 7 तुरैयों में से आखिरी तुरई नहीं No, है। no, no, no. नहीं। No trumpet ever made can give you life. और जो भी तुरई बनाई गई है आपको जीवन दे नहीं No सकती। trumpet can resurrect the dead into the life. और कोई भी तुरई मरे हुए को पुनरुत्थान नहीं दे No सकती। trumpet can change you and rapture you. और कोई भी जो तुरई है आपको बदल नहीं सकती, उठा नहीं ले It जा is the सकती। voice of the Lord. ये केवल प्रभु यीशु मसीह का आवाज है। Maybe that trumpet sounds like this. हो सकता है तुरई का ऐसा आवाज हो सकता है As it sounded when the Lazarus was in the tomb for how many days? 4 दिन। 4 days. जैसे लाजर जो था 4 दिन के लिए कब्र में था, जब उस समय आवाज सुनाई दिया And one trumpet sound came. और एक तुरई का आवाज आया। Trumpet means not the garbad. तुरई यानी गड़बड़ नहीं, Trumpet means doing something marvelous. तुरई मतलब कुछ खास करना। Trumpet means bringing about a great change in the present situation which can't be changed. तुरई मतलब जो उपस्थित परिस्थितियां हैं उसमें बदलाव लेकर आना। Might be this sound like this. और ये आवाज कुछ ऐसा आ सकता है, Come on, बाहर निकल, come out, बाहर निकल, come up. ऊपर आ। And that sound as we will hear.
और जब हम उस आवाज को सुनेंगे before we will hear this, we will see that the dead will hear that sound. और हम देखेंगे, हम सुनने से पहले जो है मृतक जो प्रभु यीशु में मरे हैं वो सुनेंगे उस And they ध्वनि will को। be resurrected from the dead. और वो मृतकों में से पुनरुत्थान पाएंगे। Jesus' voice gives life. यीशु मसीह का आवाज जीवन देता There है is power in the word itself. और उस वचन में सामर्थ है. And when that word speaks, और जब वो वचन बोलता है it sounds like a great trumpet. वो बहुत बड़ी तुरई का आवाज आता It's है। a last trumpet. ये अंतिम तुरई है। When the Satan will try to devour the woman, जब शैतान स्त्री को नाश करने पर होगा and the last trumpet will sound. और आखिरी तुरई फूकी जाएगी And we, those who are alive and remain, और हम जो जीवित है और यहाँ पर रहे हुए बचे हैं, हुए बचे हुए हैं, will be changed in a moment. हम बदल जाएंगे In the एक क्षण twinkling में। of an eye. हमारे पलक झपकते ही Oh, it will be changed. वो बदल जाएंगे Satan will be in chaos. और शैतान गड़बड़ी में आ All his जाएगा people will be in chaos. और सब जो उसके लोग हैं वो गड़बड़ी में हो And जाएंगे you know, he may say something. और आप जानते हैं वो कुछ कहेगा And the people may believe him. और लोग उसका सुनेंगे, विश्वास Devil may करेंगे। tell to everyone और दुष्ट सबको कह सकता है that those who believed on Jesus Christ, और जो यीशु मसीह पर विश्वास किए I have destroyed them all in a second. मैंने एक सेकंड में उन सबको नाश किया। That is not true. वो सच नहीं है। But it's a trumpet of Jesus. वो जो है यीशु मसीह का तुरई है And when he will sound, और जब वो तुरई फूकी we will be जाएगी resurrected from here. और हम यहाँ से उठा We will no more be जाएंगे here on earth. और हम यहाँ पृथ्वी पर नहीं But होंगे। those who stay on earth, पर वो जो पृथ्वी पर होंगे the serpent will try to fool them. सर्प उन्हें मूर्ख ठहराएगा Serpent will try to cheat them. और जो सर्प है उन्हें चीट करेगा It try to entangle them in many things. और बहुत सारी चीजों में वो फंसा देगा उन्हें। Let's open Gospel of Matthew 24th chapter and 28th verse. मत्ती 24 अध्याय 28 वचन। The real translation of Greek language, और ग्रीक भाषा का सही भाषांतर ये let's है। read it again. फिर से हम पढ़ेंगे। Wherever the slain body is, जहाँ लोथ हो there the eagles shall gather. वहाँ उकाब इकट्ठे होंगे। So slain body means, मारा हुआ लोथ मतलब that means the body of Lord Jesus Christ. उस लोथ का मतलब है यीशु क्रिस्त का देह। There eagles means you and me. वहाँ पर उकाब यानी आप और मैं When he will appear in the clouds, जब वो बादलों में महिमा के बादलों में दिखाई देगा। when he will appear in the clouds, जब वह बादलों में दिखाई प्रकट eagles होगा, will flee to him. जब वह बादलों में दिखाई देगा तब उकाब उसकी ओर उड़कर जाएंगे। Because he is our food. क्योंकि वो हमारा खाना है। He told us, उसने हमें I कहा, am the true bread. उसने कहा कि मैं ही सही रोटी हूँ। There is no other bread. और कोई रोटी नहीं है। Vultures eat dead. जो गिद्ध हैं वो मरे हुओं को खाते But हैं। we eat the living Jesus, living bread. पर हम जो है वो जीवित रोटी यानी जीवित रोटी खाते हैं। He यानी is the Lord Jesus. वो है यीशु क्रिस्त। He said, eat from me. वो कहता है मेरे में से खाओ। He is the true life. वो सही जीवन है। When he will appear, जब वो प्रकट होगा we will fly to him. हम उसकी ओर उड़कर Here the जाएंगे। slain body is slain body of the Lord Jesus Christ. यहाँ पर लोथ का मतलब है यीशु क्रिस्त का कुचला हुआ लोथ। That means your eagles, not vultures, eagles. आप उकाब है। You are not vultures. आप गिद्ध नहीं You will है। not feed on dead. आप मरे हुओं पर खाते नहीं हैं। You will feed yourself on the living. आप जीवित
पर अपने आप को निर्भर रखते That हैं, is our Lord. वो है हमारा ख्रिस्त यीशु। Last scriptures let us read अंतिम वचन हम for पढ़ेंगे today. आज के लिए। 2 Thessalonians 2nd chapter 1st verse. दूसरा तस्सलोनिकी 2 अध्याय 1 वचन। Now concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered together to him, we ask you brothers. हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। This is Arphazo ये है अरफाजो, concerning our Lord's coming हमारे क्रिस्त यीशु मसीह के आने के बारे and में, our being gathering together to him. और हम सब उसके पास इकट्ठे होते हैं। Concerning that, उसको ध्यान में रखते we हुए are asking you. हम आपसे विनती करते We हैं, are being made prepare for that. हम उसके लिए तैयारी कर रहे Should we हैं। close our eyes and worship him? क्यों ना हम उसकी आराधना करें, अपने आंखों को बंद करें। Father, we thank you पिताजी, हम धन्यवाद करते and we हैं, love you. तुझसे प्रेम करते Thank you हैं, for leading us. हमें अगुवाई करने के लिए धन्यवाद। Thank you for your peace. हम धन्यवाद करते हैं तेरी खुशी जो हमें तूने दी है। We thank you for your peace. तेरे शांति के लिए धन्यवाद। We thank you for preparing us. धन्यवाद करते कि तू हमें तैयार कर रहा We है। thank you for we all will not die. हम धन्यवाद करते कि हम सब नहीं मरेंगे, We all will not sleep. हम सब नहीं सोएंगे। We are waiting for that period. हम उस समय के लिए रुके हुए I हैं। pray, Lord, मैं प्रार्थना let करता your हूँ Holy प्रभु, Spirit envelop your chosen one. तेरा पवित्र आत्मा तेरे चुने हुओं को ढक दे। Your holy people, तेरे पवित्र लोग, your wise children, तेरे ज्ञानी लोग, your bride, तेरी दुल्हन, that they may prepare themselves, कि वो अपने आप को तैयार करे, that they may stay, कि वो रह सके that they may be ready to caught up, और तैयार हो जाए उठा लिए जाने के that they may be लिए, ready for Alphazo, तैयार हो जाए अरफाजो के लिए, that they may be raptured और वो रैप्चर के लिए तैयार हो and जाए, fly in the midair और मध्य आकाश में वो पहुंच पाए, to come to that place where the slain body is, और उस जगह तक पहुंच पाए जहां पर कुचला हुआ देह है, to the place where no one has inhabited. और उस जगह तक जहां पर अब तक कोई नहीं रहा। Your people, तेरे लोग that they may be fed by you for 3.5 years. जो तेरे द्वारा खिलाए जाए 3.5 साल तक, Times and half a time. समय और समयों और आधे समय We के thank लिए you, Lord. हम धन्यवाद करते From हैं। beginning you are telling everything to us, और शुरुआत से तू हमें सब कुछ बता that रहा we may है be prepared, कि हम तैयार हो we may be जाए, ready. हम तैयार हो We जाए। thank you for this blessed place which you have given us in the body of Jesus Christ. और धन्यवाद करते हैं इस जगह के लिए जो क्रिस्त यीशु में तूने हमें दिया We है। love you, Father, हम तुझसे प्रेम करते for your हैं great plan, तेरे अद्भुत योजना के that लिए you have kept us in the place, in the bride. कि जो दुल्हन है उसमें आप हमें रखे हैं। We thank you हम धन्यवाद करते and we हैं, love you. तुझसे प्रेम करते In हैं। Jesus' loving name, यीशु के अतुल्य नाम में we all agree and pray. हम सब सहमत होते हैं और प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Amen.